हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ज्वलनशील मुद्दे जो कि संविदा कर्मियों की भर्तियों को लेकर है। किस तरीके से सरकार सरकारी नौकरियों में समूह ख और ग में 5 साल की संविदा पर नौकरी देने की बात कर रही है। दोस्तों, ये कहाँ तक न्याय संगत है? ये बहुत ही ज़्यादा घातक है युवाओं के लिए। जो भर्तियां दोस्तों लटकी पड़ी हैं, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती है, वो तो आज तक सरकार पूर्ण नहीं करवा पाई अपनी लचर पैरवी के कारण। किसी को नौकरी नहीं देना चाहती है सरकार और खुद ब खुद संविदा कर्मी इस तरीके से ला के कि 5 साल हम इनको पहले चेक करेंगे। दोस्तों, इतने मानक पूर्ण करने के बाद फिर से क्या इन्हीं मानकों पर 5 साल अधिकारियों की प्रताड़ना झेलना पड़ेगा? क्या यह कहाँ तक न्याय संगत है? दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों अभी कल की हेडलाइंस न्यूज़पेपरों की थी कि समूह ख और ग की भर्तियों को 5 साल के लिए सबसे पहले जांचा परखा जाएगा, 5 साल के लिए संविदा कर्मियों पर नियुक्ति होगी। दोस्तों, उसमें यहाँ तक भी था कि जो पूर्व की भर्तियाँ हैं, जो गतिमान भर्तियाँ हैं दोस्तों, उसमें भी ये नियम लागू किया जाएगा। दोस्तों, ये कहाँ तक न्याय संगत है कि एक छात्र 5 वर्ष तक 10 वर्ष तक किसी परीक्षा की तैयारी करता है और तमाम मानकों को पूर्ण करने के बाद वह चयनित होता है और पुनः यह कहते हुए कि 5 साल संविदा नौकरी करवाई जाती है कि अभी आप दक्ष नहीं हैं, योग्य नहीं, आपका मूल्यांकन होगा। दोस्तों, मैं सरकार से जवाब चाहता हूँ कि क्या सरकार इतनी दक्ष है ये खुद का मूल्यांकन करवाए? माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, उनके सारे मंत्री मिनिस्टर, मैं चाहता हूँ खुद मूल्यांकन करवाएं अपना। जनता उनका मूल्यांकन करेगी कि अगर 6 महीने के अंतर्गत वो 60% मूल्यांकन के अंकों को नहीं अर्जित करते हैं तो अपनी कुर्सी को छोड़ दें। दोस्तों, ये पूरा का पूरा सरकारी तंत्र खोखला हो चुका है, केवल देश के साथ बिजनेस और व्यापार किया जा रहा है। किस तरीके से संविदा नौकरी अगर ये लागू हुई तो हम जैसे युवाओं का भविष्य किस तरीके से खतरे में आ जाएगा, हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा अंक देने के नाम पे। यहाँ तक कि कभी बीमार आप हो जाते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं या किसी अपने कार्यस्थल पर नहीं जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो रेटिंग है, अंक है, वो काट लिए जाएंगे। किस तरीके से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी इन संविदा कर्मियों जो नियुक्तियाँ होंगी, आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दोस्तों, एक हुजूम बनाइए दोस्तों, इसको व्यापक स्तर तक विरोध होना चाहिए। दोस्तों, सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है दोस्तों? जितने भी पैसा वर्ल्ड बैंक से कर्जे लिए जाते हैं वो पैसा कहीं भी नहीं जाते। स्किल इंडिया के नाम पे दोस्तों $2.5 मिलियन का कर्जा लिया गया और इसके बाद दोस्तों पंचर की दुकान, पकौड़े बेचना, गुब्बारा बेचना, यही स्किल है। तो 250 मिलियन जो डॉलर थे वो दोस्तों कहाँ गए? 1.5 अरब दोस्तों कर्जा लिया जाता है झाड़ू लगाने के नाम पे, स्वच्छ करने के नाम पे इंडिया के तमाम शहरों को, पूरे हिंदुस्तान को। फिर इसके बाद दोस्तों संस्था जारी करती है 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 15 शहर तो भारत के हैं दोस्तों। 15 शहर भारत के हैं 20 सबसे प्रदूषित शहरों में। ये हो क्या रहा है दोस्तों? किसी के नाम पे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहाँ सारा चीज़ें जा रहा है। मीडिया पूरी तरीके से दोस्तों बिक चुकी है। जो असली मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर तो बात ही नहीं करता है। उस पर तो मीडिया बात ही नहीं करता है। वो रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत को लेकर उलझा पड़ा है। छात्र बेरोजगारी, शिक्षा, अशिक्षा, इस पर तो कोई बात नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इन सारे न्यूज़ चैनलों का बाइकआउट करना है, बहिष्कार करना है और खुद फिजिकली इस नई योजना जो सरकार प्रताड़ित करने के लिए बना रही, इस पर जोरदार पुरजोर विरोध करना है। तो दोस्तों, यदि संविदा पर ही नौकरी करनी है तो प्राइवेट नौकरी ही कर लें, खेती कर लें दोस्तों, हम लोग गाय भैंस पशुपालन कर लें, इसलिए सरकारी नौकरी करने जाएं, अधिकारियों के दंश झेल लें, उनकी प्रताड़ना झेल लें हम लोग। जिस तरीके से दोस्तों ये तमाम भर्तियां
अधर में लटकी हुई हैं, भटकी हुई हैं, अभी तक नहीं हो रही हैं। और जिस तरीके से सरकार का रवैया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, अब आप लोग को दोस्तों मुखर होना पड़ेगा। तभी सरकार के कान पर जू रेंगेगा कि किस तरीके से हम गलती पर गलती किए जा रहे हैं। दोस्तों साथ आइए और आवाज़ उठाइए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए।